तो बच्चों in lecture 1 we read about the electric field due to the ring was at P कितना था बेटा, यहाँ था E इज इक्वल टू, ये x था, ये r था, ये अंडर रूट आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अरे वो भी चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ये जगह इसका ई जो आया था बेटा, इसका ई जो आया था वो आया था 1/4πε0 QX अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मैं x को 0 कर दूं, पहला केस है इसी, इट द फर्स्ट केस, तब e इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि e यहाँ x 0 रखूंगा तो e 0 हो जाएगा, यानी कि इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड at the center will be 0। सेकंड केस देखिए आप, सेकंड केस देखेंगे बेटा आप, अगर x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, तब क्या होगा, e इज इक्वल टू 1/4πε0 QX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कटेगा तो x क्यूब आएगा, e इज इक्वल हो जाएगा बेटा 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखें आप, ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए मैंने निकाला था। इट मीन्स इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिंग से x बहुत दूर हो, इट मीन्स x इज़ वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा हो, x डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो ये रिंग जो है वो एज ए पॉइंट चार्ज काम करता है, पॉइंट चार्ज काम करता है। ठीक है बेटा, पॉइंट चार्ज काम करता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये क्लियर आ रहा है। अब इसका नेक्स्ट केस देखेंगे, नेक्स्ट केस देखेंगे बेटा, थर्ड केस देखें। थर्ड केस में एक ग्राफ बनाएंगे अब हम। इसका थर्ड केस क्या होगा देखिए आप ज़रा। थर्ड केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कमेंट में डालना है, गलती हो गई थी ना। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ध्यान से देखें बेटा, ई था मेरा QX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं DE अपॉन DX, तो हो जाएगा K बाहर आ जाएगा बेटा, Q बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इसमें लगाएंगे डिवीजन रूल, सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन माइनस का फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर टू पावर 1/2 इनटू इसका भी होगा बेटा, चेन रूल लगा दिया, 2x अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर। बेटा फॉर मैक्स DE अपॉन DX 0 होता है, याद कर लेंगे आप, क्योंकि कभी भी कोई भी स्लोप का जो मैक्स आता है वहाँ पर टेंजेंट जो है वो 0, यानी कि एंगल जो होता है, स्लोप, बेसिकली ये स्लोप है, ये है स्लोप, ये है स्लोप,
तो स्लोप 0 हो जाता है, क्योंकि जब मैक्सिमम पर आएगा तो ये स्लोप जो है इस एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो स्लोप 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ सारी वैल्यू डाल दूंगा तो ये 0 में जाएगा, ये 0 में जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, ये आएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये रूट भी खत्म हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, शायद एक्स स्क्वायर आएगा और क्या आना चाहिए 3x स्क्वायर आएगा। देख लीजिए, अब 0 डालेंगे, ये 0, ये 0, इससे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और x इज इक्वल टू आर अपॉन रूट 2। इसका मतलब ये हुआ, और ये भी प्लस माइनस का होगा, कैसा होगा, ये प्लस माइनस का होगा बेटा, r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, सॉरी ये है, देखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस r अपॉन रूट 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिंग से बात करूं, ग्राफ देखें आप इसका ध्यान से, रिंग से बात करूं, ये सेंटर हो गया, ठीक है बेटा, ये r/2 इधर को होगा, r/√2, x इज इक्वल टू r, ये हो जाएगा बेटा, और एक इधर को निगेटिव आएगा, तो इधर को मैंने मान लिया निगेटिव हो गया, इसका निगेटिव वैल्यू आ गई माइनस का r अपॉन रूट 2, इधर आ गई पॉजिटिव r अपॉन रूट 2, ठीक है बेटा। तो इसके ग्राफ जो आएगा, इसके ग्राफ जो आएगा बेटा इस तरह से आएगा कि यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर r/2 पर x पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपको बनाना क्या है, इसके ग्राफ कुछ ऐसे, बल्कि मैं इसे दिखा देता हूँ आपको, ये भी रब कर देता हूँ बेटा मैं। अगर मैं इसे रब कर दूंगा, देखें आप ज़रा, तो हमें क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है, हमें इसका ग्राफ लिखना है। तो ग्राफ जो होगा बेटा वो इस तरह से आएगा, ये बनाया, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ आएगा इसका। ये तो कहलाएगी सेंटर, ये है बेटा, ये तो कहलाएगी माइनस का r अपॉन रूट 2, ठीक है, ये कहलाएगी r अपॉन रूट 2, और ये कहलाएगी प्लस का r अपॉन रूट 2। तो याद कर लें, इसका ग्राफ जो होता है बेटा इस तरह का ग्राफ बनता है इसका, ठीक है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ आ गया, सही है, ये x है बेसिकली, इस x एक्सिस पर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आता है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाला हूँ बेटा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप, फायदे वाली, ओके। अब बात कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब दो इक्वल एंड इट मींस व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस कर दें, ए ओरिजिन, तो इसे बोलते हैं सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसमें डाइपोल मोमेंट होता है बेटा पी होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। बेटा जब भी स्मॉल डिस्टेंस की बात करेंगे, हालांकि डिस्टेंस तो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन स्मॉल डिस्टेंस की जब भी बात करेंगे वो वेक्टर मानी जाएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन होती है बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी याद करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है डायरेक्शंस की, यानी पी की डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल। इट मींस यहाँ पर पी की डायरेक्शन इस तरह से होगी, और ये वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, ये वेक्टर होती है बेटा, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है, वो पी की यूनिट होती है कूलम मीटर। याद रख लेंगे, सब चीज़ें आपको यह पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बेटा। और थोड़ा सा आगे देखेंगे हम, थोड़ा सा और आगे देखने के लिए, और आगे देखना है बेटा, इसको सिर्फ कर दिया मैंने। एक तो इसके क्वेश्चन भी देख लो बेटा, आप कैसे करेंगे हम इसके क्वेश्चन करने के लिए। मान लो मेरे पास
यहाँ है 2q, यहाँ पर है -2q चार्ज, सपोज ये q है, ये q है, और ये डिस्टेंस सब बराबर हैं, x x x, ठीक है। तो कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए आप कैसे निकालेंगे इसको बेटा। इसका मतलब ये तो 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, और ये भी 60 हो गया। चूंकि ये -2q है तो मैं इसको इस तरह सोचूंगा बेटा, बहुत शॉर्टकट देखें आप। इस सिस्टम का पूरा डाइपोल निकाल रहा हूं मैं, फाइंड द रिलेटेड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इसको ये -q, ये दो पार्ट में अलग अलग सोच लिया, ये q है, ये q है। डाइपोल मोमेंट इसका मैंने मान लिया p इधर को होगा, इसका डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर को होगी, कि मैं बता चुका हूँ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, ठीक है। अगर ये 60 हो, ये डिस्टेंस x दी है, ये डिस्टेंस x दी है, ये डिस्टेंस x दी है, तो सीधा सीधा इसमें दो डाइपोल बन रहे हैं। एक तो ये डाइपोल बन रहा है देखिए -+, एक ये बन रहा है। ये डाइपोल नहीं बनेगा क्योंकि ये इसके साथ एंगेज हो गया, ये इसके साथ एंगेज हो गया। इट मीन्स देयर आर ओनली 2 डाइपोल विच कंस्टिट्यूट द सिस्टम। अब इसका सिंपल तरीका निकालने का, मैं इसमें वेक्टर लॉ लगा दूंगा, पी नेट तो आ जाएगा √p² प्लस का p² प्लस 2pp cos 60 यानी कि 1/2। ये उड़ गया इससे, ये जाएगा p√3। p की वैल्यू क्या होती है, q इंटू 2a। अभी मैंने बताया था कि डाइपोल जो होता है p जो होता है वो q इंटू 2a। 2a वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस x है, तो मैं लिख सकता हूँ q इंटू x√3 कूलम मीटर। इट इज द आंसर। ये आंसर आ गया। मैंने इसको भी रब कर दिया बेटा, देख लें अब आराम से, समझ में आ गया होगा आपको। और देखिए मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिख सकता हूँ, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। मान लिया मैंने ये ले लिया -2q, इसे ले लिया q, और इसे ले लिया 2q, इसे ले लिया -q, इसे ले लिया -q। कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमें डिपेंड करता है, ठीक। ये मैंने मान लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस हो तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, x√2। x√2 हो जाएगी बेटा, देखें आप, x√2 हो जाएगी, x√2 हो जाएगी। मैंने मान लिया कि 2q ये था, यहाँ -q। अब इसमें कितने डाइपोल बन रहे हैं देखिए, एक तो ये बन रहा है। अगर मैं q को सेपरेट कर लूँ, मैं मान लूँ ये भी q और q, सॉरी q q q q, और ये -q और -q। अब कैसे निकालेंगे देखिए आप जरा। इसकी डायरेक्शन जो होगी बेटा, इस पे p की डायरेक्शन इस तरह से होगी, माइनस से प्लस होती है बेटा p, और इसकी डायरेक्शन इस पर इस तरह को होगी, यही p होगी। दोनों के एंगल बीच में एंगल कितना आ गया, 90, ठीक है। तो अब आराम से निकाल सकते हैं हम। इसका आंसर आ जाएगा p नेट इज इक्वल टू √p² प्लस का p² प्लस 2pp cos 90। ये 0 हो जाएगा, p√2 अब p की वैल्यू क्या होती है, सपोज कर ये x थी, तो हो जाएगी बेटा ये भी x, ये भी x, तो हो जाएगी x q इंटू x√2 कूलम मीटर। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया बेटा, समझ में आ रहा होगा। हाँ सही आ रहा है, आपका रिकॉर्डिंग भी सही आ रही है बच्चों। ये मैंने रब कर दिया बेटा इसको भी, हमारा डाइपोल भी क्लियर हुआ। अब डाइपोल के दो चीज़ें और समझेंगे हम। इसकी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नंबर 1 है एक्सियल लाइन पे, एक्सियल
लाइन। हम देखते हैं कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाता है। देखें, ध्यान से देखें आप जरा। मैंने एक माइनस क्यू चार्ज लिया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया, सेंटर ए, ये डाइपोल है, ठीक है बेटा। अब इसकी एक्सियल लाइन मैंने मान लिया, ये एक्सियल एक्सिस है, यहाँ पर पॉइंट पी एक्सियल लाइन पर यहाँ पर निकालना है इस डाइपोल से इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो देखिए अब ज़रा ध्यान से, पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे मुझे क्यू नॉट रखना पड़ेगा। अब देखिए ये नेगेटिव वाला इस क्यू नॉट को अपनी तरफ खींचेगा E1 ताकत से, मैंने मान ली E1 इलेक्ट्रिक फील्ड देता है ये वाला, और ये वाला इसको इधर धक्का देगा E2 ताकत से। चूंकि ये E2 वाला ज़्यादा ताकतवर होगा बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू P, सो इट विल बी, ठीक है, exert more electric field, more force on Q नॉट देन माइनस Q। तो इसका नेट फोर्स होगा, नेट फील्ड होगा E2 माइनस E1। तो E नेट जो होगा वो होगा बेटा E2 माइनस का E1। E2 कितना होगा देखिए आप जरा, चूंकि ये डिस्टेंसेस कहाँ से नापी जाती हैं, ओरिजिन से, इसलिए मैंने इसे R मान लिया। क्या मान लिया? R। तो देखें आप E2 किसने दिया है? E2 दिया है फील्ड मेरा प्लस Q ने, E2 दिया है प्लस Q ने। तो यहाँ से इस पर फील्ड कितना बनेगा देखें आप जरा, ये हो जाएगा बेटा K, ये वाला चार्ज Q अपॉन ये डिस्टेंस, इस चार्ज से ये डिस्टेंस, ये हो जाएगी R माइनस एक्स का, R माइनस ए का, R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस E1। देखिए K ये वाले चार्ज से ये इधर खींच रहा है E1 से, इसका फील्ड E1 है, इसका फील्ड E2 है, तो Q साइन लेते नहीं है, अपॉन हो जाएगा बेटा R प्लस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का। सो ले लेंगे इसका एलसीएम, ये कैंसिल हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का R माइनस ए का होल स्क्वायर। इसे और सॉल्व करते हैं बेटा, ये हो जाएगा बेटा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ये हो जाएगी माइनस का R स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का प्लस का 2AR, 4AR बन जाएगा पर 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर के पावर, ये हो जाएगा बेटा R स्क्वायर, एक मिनट, R माइनस ए R प्लस ए का होल स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये चल रहा है E नेट एक्सियल लाइन पर, इसे मैं लिख सकता हूँ ऊपर वाले को, देखिए E एक्सियल को इसे 2A इंटू 2AR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अब देखें आप, और इसमें एक चीज़ तो रहेगा ही बेटा, 1/4 पे एप्सिलॉन रह गया अभी आपका इसका ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। इसमें के क्यू चल रहा है ना बेटा कॉमन, इसमें के क्यू यहाँ कर दीजिए आप, के होता है के क्यू, ठीक है, तो के क्यू बाहर ले लिया, ई नेट जो आएगा के क्यू, ये आ जाएगा बेटा सॉल्व करके 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, के क्यू ये हो जाएगा 2A इंटू 2R अपॉन, सॉरी R स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा बेटा स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर टू पावर 2, ये 2A इंटू क्यू होता है P, देखिए ध्यान से, के ऐसे कर दिया मैंने, 2A इंटू क्यू होता है P, अभी मैं बता डाइपोल मोमेंट, तो जाएगा E के P 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहला फॉर्मूला आ गया। अगर मान लो R बहुत बड़ा हो जाए A से, तब इस A को निगलेक्ट कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, तब आएगा मेरा E इज इक्वल टू के P 2R अपॉन R की पावर 4, एक R से ये R कटेगा तो बचेगा K 2P अपॉन RQ। ये इसका प्रूफ आ गया बच्चों, ये इसका प्रूफ आ गया, K इंटू 2P अपॉन RQ। बेटा याद कर लेंगे इसको, इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये वाला भी। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 2P अपॉन RQ होता है। अब देखेंगे बेटा नेक्स्ट इक्वेटोरियल लाइन पर, ये एक्सियल लाइन पर था, अब इसका प्रूफ देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है देखें आप जरा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पर, यहाँ पर P पॉइंट मान लेंगे जहाँ Q नॉट रखा जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड
इस डायरेक्शन में आएगा इसका E1, इसका E2 इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है बेटा, ये थीटा, ये थीटा, थीटा थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूँ इसको, डायग्राम को, समझ में नहीं आया बच्चों आपको। देखें आप, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर पी पॉइंट, यहाँ पर रख देंगे क्यू नॉट। ये क्यू नॉट को ये यहाँ पर निकालना बेटा, इट इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल लाइन। ये मेरा ओरिजिन है, ये ए है, ये ए है, ये आर है। ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस आर मानी जाती है। ये माइनस क्यू क्यू नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा E1 ताकत से, इट विल रिपेल E2 से। तो इसका नेट कहीं बीच में आएगा। अगर ये थीटा हो, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, और ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल मैथमेटिकली पता होगा आपको, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। इसका E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। तो इसका E2 पी पॉइंट था बेटा, इसका E2 sin थीटा इधर को आएगा, E2 sin थीटा। इधर को आएगा इसका, इधर को आएगा E2 cos थीटा। ठीक है, इसका भी देखिए, E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, इधर आ जाएगा बेटा E1 sin थीटा। थोड़ा डायग्राम बहुत छोटा हो रहा है मेरा ये, मैं पहले डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाऊंगा आपके लिए। चलिए मैं इतने में सॉल्व करूंगा, इतने में डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि डायग्राम समझना ज़रूरी है बेटा। न्यूमेरिकल में फिर प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ए पी पॉइंट, ये मैंने पी पॉइंट मान लिया, ये पी पॉइंट है जहाँ पर मैंने क्यू नॉट रख दिया। अगर मैं क्यू नॉट रख दूंगा तो ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा E1 ताकत से, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर, और ये ऊपर को रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है E2। अब मैंने इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। सपोज ये थीटा है, ये इधर है, ये इधर है, ये भी थीटा, क्योंकि बराबर डिस्टेंस है ना बेटा। ये ए है, ये ए है, ये आर होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, ये वाली ये डिस्टेंस निकल के आएगी, ये निकल के आएगी बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दी बेटा। ये E1 इंटेंसिटी है, ये E2 इंटेंसिटी है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे इंटीरियर एंगल थीटा। अब देखिए कंपोनेंट देखें आप, E1 वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। इसका आएगा E1 cos थीटा, इधर आएगा बेटा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये देखिए E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, इधर को आएगा एक E2 cos थीटा, और इधर को आएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। ठीक है, अब देखिए जरा E1 देखिए जरा कितना आएगा। E1 ये वाला है, तो जाएगा बेटा K Q, इन दोनों में से कोई, मतलब बेसिकली ये वाला चार्ज लेंगे हम Q अपॉन आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। E2 कितना आएगा देखें आप, ये वाला E2 ये आएगा K Q अपॉन ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, चूंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी बराबर होंगे, और ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। नेट मेरा इधर को आएगा, किधर को, इधर को। तो नेट हो जाएगा बेटा ई नेट जो होगा वो होगा बेटा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 बराबर है तो इसे लिखता हूँ 2 E1 cos थीटा। 2 E1 हो जाएगा K, कोई सा भी ले लें Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। cos थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये वाली हाइपोटेन्यूज है, तो ए बेस है ए अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ये 2QA हो जाएगा P, 2QA हो जाएगा P, तो आ जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मैं इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल, ये फॉर्मूला आ गया इसका जनरल। अगर R बहुत बड़ा हो जाए A से, इसको छोड़ देंगे, जीरो कर देंगे, तो हो जाएगा बेटा E इज इक्वल टू
के पी अपॉन आर क्यू, के पी अपॉन आर क्यू। अब देखिए ये इक्वेटोरियल लाइन पर एक्सियल लाइन से हाफ आई है वैल्यू, यानी कि ई इक्वेटोरियल, इसे इक्वेटोरियल मान लिया मैंने, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू हाफ, या ऐसा कर सकते हैं हम, एक्सियल लाइन जो थी इसकी डबल आई थी ना, तो इट मीन्स बोल सकते हैं ई एक्सियल, ई एक्सियल, एक्सियल जो मैंने पहले प्रूफ किया था, इससे पहले वाला प्रूफ, वो एक्सियल लाइन पर वो इसका डबल था, ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ये बेटा ये वाला भी क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया था, ये वाला पूछा था, एक नंबर में पूछा था बेटा, ई एक्सियल इज इक्वल ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ठीक है बेटा, याद कर लेंगे इसको। अभी एक्सियल जो होती है वो इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड की डबल होती है। ठीक है, ये हमारा भी डेरिवेशन क्लियर हो गया। इसके बाद बस 2 डेरिवेशन और हैं, देन वील डिस्कस मैनी न्यूमेरिकल्स। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है, डायपोल भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें निकालना है फोर्स या टॉर्क। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुने, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क बोल सकते हैं, टॉर्क ले लेते हैं, टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है वाला बेटा, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सुने आप, टॉर्क निकालना है बेटा, मैं बता चुका हूं तुम्हें, ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए जरा मैंने क्या किया, एक टॉर्क को, अब मैंने ध्यान से सुने बेटा, मैंने एक डायपोल लिया, उसको थोड़ा रोटेट कर दिया, ऐसे करके कुछ तरह ऐसे था, मैंने रोटेट कर दिया ये। ठीक है, बल्कि चलिए इसे हटा देता हूँ, ये रोटेट कर दिया मैंने। फिर से देखते हैं इस डायग्राम को, ये मेरा डायपोल रोटेट करके लाया हूँ यहाँ पर, ये माइनस क्यू है सपोज, ये प्लस क्यू है, ये सेंटर था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही थी यूनिफॉर्म। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये डायपोल है, ये ओरिजिन है, ये ए है, ये ए है, तो ये 2A हो गया। इस पर तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है तो इधर पॉजिटिव मान लेंगे, तो इस पर फोर्स जो लगेगा बेटा इधर को लगेगा, ये लगेगा बेटा माइनस का क्यू ई, और इस पर इधर फोर्स लगेगा प्लस का क्यू ई। समझते जाएं ध्यान से। अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं, ऐसे करके, और इधर भी इसे एक्सटेंड कर दूं, मान लीजिए थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए इसके कंपोनेंट देखिए आप, इसके कंपोनेंट ये जाएगा माइनस क्यू ही था ना बेटा, ये माइनस क्यू ही था, है ना, तो इसके दो, ये मैंने मान लिया ये मेरा फोर्स आ गया बेटा, ये माइनस क्यू, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बेटा माइनस का क्यू ई कॉस थीटा, इधर हो जाएगा क्यू ई कॉस थीटा। ठीक है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो जाएगा इधर को जाएगा, ये जाएगा क्यू ई साइन थीटा। ध्यान से सुनते रहे आप लोग, बुक से अलग करा रहा हूँ बेटा, बुक में बच्चे कपल वगैरह समझ नहीं पाते हैं, बहुत इजी तरीका है कंपोनेंट ब्रेक करने है। केवल मैंने इस डायपोल को ऐसे रोटेट किया, रोटेट करने के बाद मैंने इधर को लगाया इसका प्लस का क्यू ई फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रहा है और नेगेटिव इधर को अट्रैक्ट होगा, तो इसके 2 कंपोनेंट ब्रेक कर लिए क्यू ई का, जिधर को थीटा होता है कॉस आता है, जिधर नहीं होता साइन आता है। इधर को इसका बेटा इधर को जाएगा कॉस, ये जाएगा क्यू ई कॉस थीटा, और इधर को आएगा क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो देखिए ये वाला क्यू ई, ये क्यू ई कॉस थीटा, क्यू ई कॉस थीटा को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये 2 पॉइंट पर 2 अपोजिट डायरेक्शन में सेम लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हैं, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, यानी ये टॉर्क नहीं बना, यानी घुमा नहीं सकते बॉडी को, ये टॉर्क जीरो रखेंगे। लेकिन ये वाले भी अपोजिट लग रहे हैं,
ये वाले भी अपोजिट लग रहे हैं, देखिए आप, एक तो लग रहा है ऐसे क्यू ई साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा साइन थीटा, एक लग रहा है ऐसे क्यू ई साइन थीटा, और ये 2a है बीच की डिस्टेंस। तो देखिए ये जो है लग तो अपोजिट डायरेक्शन में रहे हैं, बट दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन इस तरह है, ये तो इसमें एक टॉर्क जो होगा वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने 11th में पढ़ा था बेटा, फोर्स होता है इन दोनों में से कोई सा क्यू ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू होता था बेटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी बेटा, 2a, फोर्स तो हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा, सॉरी फोर्स तो ये है ना इसमें, क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर 2a है, तो ये q इंटू 2a क्या होता है बेटा, p, तो हो जाएगा मेरा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसे वेक्टर में लिख दें, टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस ई। इट इज कॉल्ड द टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल था, देखिए फिर से, ये डायपोल रखा, डायपोल में मैंने मान लिया बेटा यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज था, ये वाला ये माइनस क्यू था, प्लस क्यू की फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, ये अपोजिट, इनके दो कंपोनेंट ब्रेक करे और सीधा फॉर्मूला प्रूफ कर दिया मैंने। अब देखिए आगे, इसमें कुछ चीज़ें समझने की है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ध्यान से सुनना बेटा, टाउ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा। अब ध्यान देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं टाउ बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, मेन न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल की बात होती है, वो मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, अगर थीटा 0 कर दूं तो टाउ 0 हो जाएगा, इसे बोलते हैं मिनिमम। मिनिमम इस केस में क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इधर पॉजिटिव है ना, तो इधर तो होगा माइनस क्यू ई, यहाँ तो हो जाएगा माइनस क्यू, और इधर को आएगा प्लस क्यू, ठीक है। ये 2a है। देखिए इसमें ई की डायरेक्शन भी इधर को है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, और पी भी इधर को है, देखिए पी के इधर को है, पी माइनस से प्लस होता है, तो यानी कि जब पी और ई, जब पी पैरेलल हो जाएगा ई के, तो टॉर्क 0 होगा, टाउ 0 होगा। देखिए पी और ई सेम डायरेक्शन में, मिनिमम टॉर्क होगा। इसका उल्टा देखें, अगर मान लो इसको रोटेट करके, इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बोर्ड में आया हुआ है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। स्टेबल मतलब कहता है कि एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये डायपोल ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, ये हिल नहीं सकता। और इस वाले केस में किसी भी डायपोल पर, इस वाले केस में देखिए टोटल अगर मैं चार्ज बात करूं किसी डायपोल का 0 होता है, देखिए माइनस प्लस 0, तो इस वाले केस में यानी डायपोल का नेट चार्ज भी 0 है और इसका टॉर्क भी 0 है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई। नेट फोर्स भी 0 हो गया, देख लिया आप। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक सी फील्ड है, तो यहाँ पर जितनी फील्ड होगी उतनी यहाँ होगी, इसका दोनों का नेट फील्ड, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 होगा तो इस वाले केस में नेट फोर्स 0 होगा, याद रख लेंगे बेटा। अगर दूसरा केस देखें अब आप ज़रा, अगर मान लो इसको अनस्टेबल फील्ड में रख दें, यहाँ कर दूँ, ये इस तरह से इसको रोटेट कर रहा हूँ मैं ऐसे करके, है ना, तो आई हैव टू डू सम वर्क टू रोटेट इट, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का क्यू और ये हो जाएगा माइनस का क्यू, ठीक है। ये ए है तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। अब ये चूंकि यहाँ प्लस है तो इसको रुकने नहीं देगा, ये प्लस है, इधर भी प्लस है ना बेटा, धक्का देने की कोशिश करेगा, इट मीन्स ये अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ये बहुत देर तक रुक नहीं पाएगा, जैसे ही छोड़ूंगा तो ये मुड़ने भागने ही लगेगा इधर को, क्योंकि ये प्लस वाला इसको फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। तब क्या होगा, तो P इस डायरेक्शन में इधर को होगा P और E इधर को है, तब आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 180, ठीक है बेटा, पी ई साइन 180। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये P तो मेरा हो गया बेटा इस तरह से, ये माइनस से प्लस और इधर को हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर भी टॉर्क 0 है, नहीं यहाँ तो 0 नहीं होना चाहिए
180 हो गया ना, साइन 180, तो ये मैंने घुमाया, यहाँ भी 0 ही होगा बेटा, ठीक है, यहाँ भी टॉर्क 0 ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और क्योंकि P जो है एंटी पैरेलल है, साइन 180 कितना होता है, साइन 180 होगा, साइन 180 हो जाएगा, साइन 0 90 180 0 हो जाएगा, साइन 180 0 हो जाएगा बेटा। तो ये भी याद रखना है आपको। क्या फिर से समझ लें आप, अगर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कब, जब E और P एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, E और P एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो टॉर्क तो 0 होगा ही होगा, थीटा 0 है, दोनों में क्या है, थीटा 0 है, और इसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए आप ज़रा, मैंने बोला कि अगर मान लो इसको रोटेट करने के बाद P को रोटेट कर दिया बेटा, माइनस इधर आ गया प्लस इधर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को है, P इधर को है, दोनों में एंगल कितने का हो गया, 180 का, तो टाउ निकालेंगे फिर 0 आ जाएगा, साइन 180 0 होता है, ठीक है। लेकिन P जो होते हैं और E इस तरह से होते हैं, तो इसे बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा, ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए बेटा किस तरह से होता है ये, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ये भी समझने का है, थोड़ा समझ लेंगे बच्चों। स्टेबल समझ में आ गया बेटा आपको, स्टेबल में तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स, यहाँ पर फोर्स जो होगा मैंने बताया था कि इन दोनों का नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, और इस पर P और E एक दूसरे के पैरेलल हैं, देखिए आप दोनों पैरेलल हैं, P भी इधर को है माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को है, तो इसलिए बोलेंगे इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। और जब P और E एंटी पैरेलल होते हैं, P और E एंटी पैरेलल होते हैं, तो बेटा वो वहाँ ना रुक के चलने लगता है, और उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो P इज एंटी पैरेलल टू E, तो एंटी पैरेलल होंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, PE पैरेलल टू E, तो ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमें पता होना चाहिए। एक लास्ट केस और समझ लें बेटा इसका, अगर बेटा मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, ध्यान देना है इस बात को। मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला केस था यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था बेटा, देखे जरा, इसमें होता था बेटा टोटल फोर्स, इसका माइनस क्यू ई फोर्स, इसका प्लस ई क्यू ई फोर्स, तो टोटल एफ नेट होता था 0, याद कर लेंगे आप। टोटल चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू 0, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और यहाँ पर टॉर्क जो होता था बेटा पी ई साइन थीटा, थीटा भी 0 था तो ये भी 0 होता है, तो याद रख लेंगे बेटा टॉर्क 0, टोटल चार्ज 0, नेट फोर्स 0। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंजेस आते हैं बेटा, देखिए क्या, सब कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए ज़रा, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूँ तो सोचो ज़रा, मैंने मान लिया नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इधर को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर भी मैंने मान लिया जो है, इधर को P ले लेते हैं, चलिए ठीक है, इधर भी P है, क्या है बेटा P। तो पहला मैंने केस लिया यहाँ पर कि फील्ड जो है P की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मैंने बोल दिया केस इफ E इज इंक्रीजिंग इन डायरेक्शन ऑफ P, अगर E इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है बेटा, सोचो यहाँ लाइट कम, ज़्यादा 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 और ज़्यादा, तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स होगा, यहाँ कम होगा, तो ये नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है ना। तो इसमें एफ नेट एफ नेट 0 नहीं होगा, ये फोर्स ज़्यादा हो गया, तो ये इसी डायरेक्शन में, यानी कि नेट फोर्स जो करेगा
वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी राइट साइड, ऐसे भागेगा। दूसरा केस देखें, अगर मान लो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है बेटा, ई वैसे ही है देखिए जैसे दिया है, और पी दिया है इस डायरेक्शन में। इस बार ध्यान से सुनना बेटा, मैंने नेक्स्ट केस क्या दिया, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए मैंने नेक्स्ट किया कि अगर फील्ड इज डिक्रीजिंग अलोंग पी, ठीक है, अगर फील्ड जो है अलोंग पी डिक्रीज कर रहा है, अलोंग पी डिक्रीज कर रहा है, तब फील्ड डिक्रीज कर रहा है अलोंग पी। यहाँ क्या था, फील्ड इंक्रीज कर रहा था, मैंने बोला था ई फील्ड इंक्रीज कर रहा है अलोंग पी, तो इधर बढ़ता जाएगा, इधर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तब क्या होगा, नेट फोर्स इधर काम करेगा, यानी कि इस पर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ये पॉजिटिव कम हो जाएगा, तो नेगेटिव आंसर आएगा, इसलिए नेट फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो इससे इसमें भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, एफ नेट जीरो नहीं होगा। तो बेटा याद कर लेंगे, नेट चार्ज जीरो होगा, नो डाउट, नेट चार्ज दोनों में जीरो होगा, बट नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, याद रख लेंगे, इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं किसकी, टॉर्क के बारे में बात करें, तो टॉर्क भी देख लीजिए आप, पी और ई सेम डायरेक्शन में है, पी और ई, तो टॉर्क भी जीरो, टॉर्क जीरो होगा इस वाले केस में, बट एफ नॉट इक्वल टू जीरो, देख लो बेटा, एफ नॉट इक्वल टू जीरो, और टोटल चार्ज टोटल क्यू जीरो होगा इस वाले केस में भी। लेकिन डायरेक्शन इसमें फोर्स की इस डायरेक्शन में होगी, इस वाले में टॉर्क जीरो ही होगा, क्योंकि पी और ई एक दूसरे के 180 पर एंगल पर हैं, और एफ नेट जीरो नहीं होगा, लेकिन क्यू टोटल जीरो ही होगा, क्योंकि बेटा चार्ज तो डायपोल का इक्वल एंड अपोजिट होता है, याद रख लेंगे। डेफिनेटली यू विल गेट द क्वेश्चंस इन प्री बोर्ड, हाफ ईयरली एज वेल एज इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए कि पी और ई में क्या एंगल होता है, टॉर्क कहाँ जीरो होता है, कहाँ फोर्स बढ़ता है, कहाँ कम होता है, मैंने आपको ये बता दिया। अब इसका लास्ट टॉपिक है, ये फिर आपका दी एंड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लास्ट टॉपिक है बेटा, वर्क डन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए जरा, थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुने बेटा, क्योंकि थ्योरी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। मान लिया पहले इनिशियली इस तरह से पढ़ा था डायपोल, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, मैंने इसको रोटेट कर दिया, कितना, एंगल थीटा। अब पहले कितना था, एंगल थीटा जीरो था, ध्यान से सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल सेम डायरेक्शन में थे स्टेबल में, तो थीटा जीरो था, तो थीटा वन जीरो था पहले। अब थीटा वन जीरो को मैंने थोड़ा वर्क किया, तो स्मॉल वर्क से घुमा दिया, ठीक है बेटे, घुमाया तो वर्क किया, तो डेल्टा डब्ल्यू होता है टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर फोर्स ना लग के टॉर्क लगता है बेटे। रोटेशनल बॉडीज होती हैं, मैंने पढ़ाया था आपको रोटेशन मोशन में 11th में, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता था, इसे बोलते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस इतना ध्यान रखना है, पी ई साइन थीटा डी थीटा प्रूफ किया था मैंने, इसका डेल्टा डब्ल्यू, इसका इंटीग्रल कर देंगे थीटा वन से लेकर थीटा टू तक। मैंने मान लिया इनिशियल थीटा वन था ये, अब थीटा टू हो गया, तब इसका आएगा बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा इंटीग्रल, और ये होता है थीटा वन से लेकर थीटा टू तक। इसे सॉल्व करेंगे तो वर्क आएगा बेटा, वर्क आएगा माइनस का पी ई कॉस थीटा टू माइनस का कॉस थीटा वन, याद कर लेंगे बेटा। और लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखें आप, अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछे, ध्यान देना बेटा इस बात को, जब भी पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा किसी न्यूमेरिकल में पोटेंशियल एनर्जी दिखाने को आए, तो याद कर लो हमेशा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो बनाते हैं, तो थीटा वन को हमेशा 90 लेंगे बेटा, और थीटा टू को थीटा कर देंगे, बस ध्यान रखना, तब ये बन जाएगा वर्क चेंज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, ध्यान देना है। तो हो जाएगा बेटा माइनस का पी ई कॉस थीटा टू कितना था, जीरो, ये जीरो कर दिया बेटा मैंने, थीटा सॉरी कॉस थीटा टू थीटा कर दिया, और कॉस 90 कर दिया मैंने, कॉस थीटा टू को मैंने थीटा कर दिया, और कॉस थीटा वन को 90 कर दिया, तो कॉस 90 होता है जीरो, तो हो जाएगा बेटा पी ई इज इक्वल टू माइनस का पी ई कॉस थीटा, याद रख लेंगे बेटा, ये कहलाता है पोटेंशियल। यानी कि पी ई को ध्यान देना बेटा, डॉट प्रोडक्ट पे लिख देते हैं कभी कभी वी डॉट ई, यानी कि बताए कॉस हटता है तो कॉस, डॉट हटता है तो कॉस आता है, क्रॉस हटता है तो साइन आता है,
ये हमारा दी एंड हुआ चैप्टर का। ठीक है बेटा, ये दी एंड हो गया। अब इसे मैं बंद करने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना ज़रा। ये मेरा